तो आइए इस वीडियो में हम लोग ये राष्ट्रीय आय क्या होता है और राष्ट्रीय आय की गणना किस तरह से किया जाता है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। और ये प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए सीधे चलते हैं अब हम लोग प्रश्न की ओर। यदि आप लोग मैट्रिक के एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक लाना चाहते हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग वहां पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय के गवाए हुए सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हो और राष्ट्रीय आय को किस तरह से काउंटिंग किया जाता है, गणना किस तरह से किया जाता है नेशनल इनकम का, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रीय आय की गणना किस तरह से किया जाता है, इस प्रश्न को जानने से पहले, ये बात को जानने से पहले हम लोग पहले जान ही लेते हैं कि आखिरकार ये राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो हमारे देश के अंदर में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, हमारे देश के अंदर में, किसी भी देश के अंदर में, चाहे इंडिया का आप नेशनल इनकम जानना चाहते हो, चाहे अमेरिका का इनकम नेशनल इनकम जानना चाहते हो, किसी भी देश का अगर नेशनल इनकम जानना है तो उस देश के अंदर में देखिए, उस देश के अंदर में क्या देखेंगे भाई, किस समय का नेशनल इनकम जानना चाहता है, उसी समय के अंदर में देखिए आपके यहाँ कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना उत्पादन हुआ है, चाहे छोटा से छोटा वस्तु, चाहे खुरपी से लेकर कुल्हाड़ी से लेकर के, चाहे गोला बारूद से लेकर कोई भी चीज का जितना उत्पादन हुआ है उसका देखिए वैल्यू कितना है। वैल्यू का मतलब उसका कितना रुपया होगा, आमदनी उससे कितना मिलेगा। किसी भी देश के अंदर में, किसी भी देश के अंदर में उस वर्ष के दौरान, जिस वर्ष का आप नेशनल इनकम निकालना चाहते हैं, कितनी वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ और उसका कुल वैल्यू कितना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक बार परिभाषा को एक बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास कीजिए। बोर्ड पे देखिए हम किस तरह से लिखे हैं। बोर्ड पे लिखे हैं, किसी देश में एक वर्ष में, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। दूसरे रूप में, दूसरा परिभाषा किस रूप में दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? वर्ष भर में। वर्ष भर का मतलब क्या है? आप जिस साल का आप निकालना चाह रहे हैं ना, जब सबसे पहली बार नेशनल इनकम निकाला गया था, उसमें नेशनल इनकम क्या होगा, कुछ और होगा। अभी का नेशनल कुछ और होगा और आने वाले समय में क्या होगा, नेशनल इनकम कुछ और होगा। क्योंकि जितनी मात्रा में वस्तु का प्रोडक्शन होते जाएगा, नेशनल इनकम उसी हिसाब से बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा। बढ़ या घट दोनों हो सकता है ना। नेशनल इनकम क्या है? किसी भी राष्ट्र का परिवर्तनशील राशि है, ये घट बढ़ सकता है। आप मान के चलिए हमारे यहाँ किसी आने वाले समय में मान के चलिए प्रोडक्शन कम हुआ तो नेशनल इनकम गिरेगा। आने वाले समय में अगर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा, फैक्ट्री ज़्यादा लगेगा, तो उससे में उत्पादित वस्तुओं की संख्या ज़्यादा होगी, उत्पादित वस्तुओं की मात्रा ज़्यादा होगी, जिससे नेशनल इनकम बढ़ेगा। तो नेशनल इनकम क्या हो सकता है, या पर कैपिटा इनकम क्या हो सकता है, बढ़ या घट सकता है। ये उस राज्य की स्थिति पर निर्भर करता है। अब उस राज्य या उस देश के अंदर में अगर पॉलिटिकल पार्टी ये गंदा है, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या हुआ, पॉलिटिकल कोई भी किसी भी देश के अंदर में पॉलिटिकल पार्टी ही ना शासन करता है, और पॉलिटिकल पार्टी का सिर्फ ध्यान रहेगा जनता के ऊपर, जनता के ऊपर किस तरह से गवर्नमेंट नौकरी देंगे, गवर्नमेंट नौकरी दीजिएगा तो उस परिवार का तो भला होगा जिस परिवार में नौकरी जाएगा, लेकिन सबको तो भला नहीं होगा ना। अब गवर्नमेंट नौकरी के पीछे पड़िएगा, गवर्नमेंट नौकरी में कितना इनकम होता है सोचिए। लेकिन व्यवस्था पूर्वक अपनी आर्थिक स्थिति को थोड़ा कायम रखने के लिए हम लोग को गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट में देखिए, प्राइवेट में क्या होता है, रिस्क वहाँ पर ज़्यादा होती है, रिस्क ज़्यादा होगा। जितना रिस्क, ऐसा कहा जाता है जो रिस्क इंसान नहीं लिया वो कभी तरक्की भी नहीं कर पाएगा ना। जितने भी महान महान व्यक्ति को देख रहे हैं, चाहे मुकेश अंबानी को देखिए, चाहे रतन टाटा को देखिए, चाहे बिल गेट्स को देखिए, चाहे जितने भी दुनिया के अंदर में जिसको देख रहे हैं, इस दर्जा पे देख रहे हैं, इस दर्जा पे जो है एक सक्सेस की कहानी, कहीं ना कहीं वो जिंदगी में बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है। एलन मस्क को देख रहे हैं, कोई भी इंसान को देखिए ना, जितना रिस्क लिया है जिंदगी के अंदर में, आप भी जितना रिस्क लीजिएगा। अभी आपको मान के चलिए, आपको जैसे आप किसी भी स्टेट से क्यों नहीं बिलोंग करते, अब अभी चाहिएगा अभी, क्योंकि अभी समय शुरुआत ही हुआ है, आपका सिलेबस शुरुआत ही हुआ है। अगर आप भी चाहिएगा जिंदगी में रिस्क लेंगे कि हमको यहाँ टॉपर बनना है, या जिस स्टेट से हो वहाँ पर अगर टॉपर बनना है, तो उस दिन क्या करना पड़ेगा, आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, अथाह मेहनत करना पड़ेगा ना। सोचिए, ये कल्पना कीजिए अपने जीवन के अंदर में, भाई क्या कल्पना करेंगे। हमको कहीं ना कहीं जो है ऐसी स्थिति को लाना है, ऐसी स्थिति को लाना है जिस स्थिति को देखने के लिए जो आज हमारे यहाँ नहीं है, जो आज हमारे सपोर्ट में नहीं है, हमारा दुश्मन भी उस समय में कहे कि नहीं ये लड़का लायक था उस समय ना। तो ऐसी स्थिति लाने के लिए आपको संघर्ष से, कठिनाई, इस दुख दर्द से झेलना पड़ेगा ना। शादी ब्याह इधर उधर का त्याग करना पड़ेगा ना। नहीं कहता, इतनी शिद्दत से तुम्हें चाहने की कोशिश की है, हवाओं ने भी हमें तुमसे मिलाने की साजिश की है। उसको पाने के लिए, उस चीज को पाने के लिए इतना मेहनत कीजिए, इतना संघर्ष कीजिए कि दुनिया का हर एक कोना, हर एक हवा, हर एक इंसान आपको उससे मिलाने की साजिश रचेगा ना।
अगर आप भी, आपके मन में भी ये इस तरह की कल्पना खल रही है, जागृत हो रही है कि हमको कहीं न कहीं जाकर के बेहतर करना है ना, समाज के अंदर में या राष्ट्र के अंदर में बिचौलिया का तो कोई महत्व नहीं है, घुसखोला का तो कोई महत्व नहीं है। आपको आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे बेहतरीन कैटेगरी में जाना ही पड़ेगा, तभी आपका दुनिया सम्मान करेगा। अभी देखो ना, हम ही लोग अनसक्सेसफुल हैं, हमारा मान के चलिए यूट्यूब चैनल उतना ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो अभी हम लोग का क्या इज़्ज़त है? लेकिन अगर यही मान के चलिए हम आगे रहते तो हमारा यही मान के चलिए ज़्यादा ना मान सम्मान होता, ज़्यादा लोग जानता। बात को समझिए, दुनिया हमेशा क्या देखता है? आपकी सफलता को देखता है। आप कितना सफल हुए, इसको देख रहा है ना। तो हमेशा ये ख्वाहिश रखिए कि हमको ज़िंदगी में कर ही रहे हैं कोई काम, तो ऐसा करेंगे, इस तरह से कीजिए ताकि दुनिया में कोई भी दूसरा आदमी कोई उस तरह का काम नहीं किया होगा। इस तरह से सोचिए ना। इस पल को माइंड में बिठाइए कि हमको भी एक दिन जो है अपनी सक्सेस की कहानी दूसरे के सामने प्रस्तुत करना है। ये पल हमेशा माइंड में बिठाए रहिए कि हमको भी एक न एक दिन मीडिया वाला के सामने में जाना है और उस पल को बयां करना है, जिस पल को पाने के लिए हमने कितने संघर्ष, कितने कहानियां, कितने दुख दर्द को झेला है। ये दुख दर्द उस समय आपका सुनेगा लोग, उस समय आपसे प्रेरणा लेंगे। ऐसा बनिए जिससे लोग आपसे प्रेरणा लें। पता चला आप ही दूसरे से प्रेरणा ले रहे हैं, तो ना दूसरे से प्रेरणा लेना चाहिए और आप भी कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आपसे कोई प्रेरणा ले ना। तो हम बार बार आपको कह रहे हैं ना, इतनी मेहनत कीजिए, इतनी कठिन तपस्या कीजिए कि आपको वो चीज़ खुद कहे कि ये इसका नहीं होंगे तो किसका होंगे। मान के चलिए आपको स्टेट टॉपर बनना है, स्टेट टॉपर बनना है, अभी से मान के चलिए 10 घंटा 15 घंटा मेहनत कीजिएगा, 15 घंटा मेहनत कीजिएगा, 10 घंटा 12 घंटा मेहनत कीजिएगा, तो उसमें क्या होगा? वही कहेगा कि अब इसका हम नहीं होंगे तो किसका होंगे, क्योंकि ये हमारे पीछे ज़्यादा पड़ा। अब जिसके पीछे पड़िएगा वो आपका होगा ना, जिसके पीछे आपका वक्त जाएगा, जिसके पीछे आपका ध्यान जाएगा, जिसके पीछे आपका तन मन सब चीज़ चले जाएगा, वो आपका होगा ही। ऐसी बात कभी हो नहीं सकती है जिसके पीछे पड़िएगा आप वो हमारा नहीं होगा, इस बात कभी ना होगा, ज़रूर होगा। और उस पल को सजाइए माइंड के अंदर में, किस पल को कि कहीं न कहीं हमको भी जा कर के मंच पे, बड़े मंच पर जो है हम अपनी कहानी को बताएँगे कि इस पल को लाने के लिए, इस दृष्टि को लाने के लिए हमने क्या-क्या मेहनत किया ना। वशिष्ठभद्र का एक जो है प्रसिद्ध शेर है, क्या है? उस समय आपको कहने का मौका मिलेगा। क्या कहने को मिलेगा? ये सफलता कोई मुझे विरासत में मिली है, इसके लिए मेरा तुमने काँटों भरा बिस्तर नहीं देखा। वशिष्ठभद्र का ये जो सुनिएगा, आपके माइंड को जो है ना इतना तेज करेगा। कई बार शायर जो है, कई शायर जो है, सारे शायर को हम बारे में नहीं कर रहे, लेकिन कई हमारे देश के अंदर में ऐसे संत शायर है जिसके जो वाक्य की शैली है, जिन्होंने जो शायर जो लिखा है उसको अगर आप ध्यान में रखिएगा, बहुत आगे जाइएगा ना। कितना गहरी पॉइंट लिखा है। ये जीत, ये सफलता क्या मुझे विरासत में मिली है? इसके लिए मेरा मेहनत तुमने नहीं देखा, इसके लिए मेरा काँटों भरा बिस्तर नहीं देखा। कितना गहरा है। अब इस अगर ये सारी बातों के बारे में सोचेगा ना, तो उस दिन में आपको दिमाग में जाएगा ना, हमको करना है, कुछ बेहतर करना है। ऐसा करेंगे ताकि दुनिया में कोई इस तरह का काम नहीं किया हो। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिला है, इसके लिए तुमने मेरा काँटों भरा बिस्तर नहीं देखा। कितना गहरी बात ये है ना। हम आपको बार-बार कह रहे हैं, ज़िंदगी में बेहतर बनना है तो रिस्क लीजिए, कठिन तपस्या कीजिए, कठिन मेहनत कीजिए। इस तरह से इतना मेहनत कर दीजिए ताकि वो भी लगे कि अब हम इसका नहीं होंगे तो किसका होंगे। जिसके लिए आप वक्त दीजिएगा वो आपका होगा ही ना। तो राष्ट्रीय आय के बारे में हम आपको यहाँ क्या जानकारी दिए? किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य को ही हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय। दूसरे रूप में, दूसरा परिभाषा किस रूप में देंगे? वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय। एक वर्ष में देश के अंदर में कितना अर्जित किया, कितना अर्जन किया, वही आय को क्या कहते हैं हम? राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये राष्ट्रीय आय किसी भी देश का आर्थिक विकास का सूचक होता है। आपके देश की आर्थिक स्थिति किस तरह से है, यही नेशनल इनकम से पता चलेगा। अगर आपके देश की स्थिति बेहतर है तो आपके देश का नेशनल इनकम बेहतर होगा, क्योंकि नेशनल इनकम के आधार पर ही पूरा दुनिया के अंदर में आप प्रस्तुत होइएगा। प्रस्तुत किस रूप में होंगे? आप विकासशील है कि विकसित है कि अर्ध विकसित है। आपके देश के अंदर में अगर मान के चलिए नेशनल इनकम बढ़िया है तो आप विकसित होगा, और उससे कम है तो विकासशील, बद से बदतर है, खराब है तो इसका मतलब अर्ध विकसित है। आपको विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। देश को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ के नागरिक ही ना आगे बढ़ेगा। बात को समझिए, किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए कि हमारे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति बेहतर है कि नहीं है, इसके लिए उस देश की राष्ट्रीय आय का जानना आवश्यक है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए उस देश की राष्ट्रीय आय को जानना आवश्यक है। राष्ट्रीय आय देश का आर्थिक विकास का क्या है? एक सहज मापदंड का मतलब सूचक होता है, माप होता है, जिससे हमको पता चलता है कि हमारे देश की स्थिति कैसी होती है, कैसी है। कौन? तो राष्ट्रीय आय होती है। राष्ट्रीय आय से पता चलता है।
राष्ट्रीय आय देश का आर्थिक विकास का सहज मापदंड होता है, जो उस देश के प्रति व्यक्ति आय के योग से निकाला जाता है। प्रति व्यक्ति आय के योग से निकाला जाता है ना। इसी के आधार पर ही विश्व के विभिन्न देशों को हम विकसित, विकासशील और अर्ध विकसित श्रेणी में मूल्यांकन करते हैं, पता लगाते हैं, आकलन करते हैं कि कौन कौन से देश जो है विकसित कहा जाएगा या अविकसित कहा जाएगा या अर्ध विकसित कहा जाएगा, यानी कि विकासशील कहा जाएगा। ये किसी भी देश के अंदर में उस देश की नेशनल इनकम से ही पता चलता है, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि ये राष्ट्रीय आय क्या है, इसको आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। अगर कहीं पर भी दिक्कत आए तो उस स्थिति में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, सर जी हम यहाँ पे जो है ये बात को समझाएं, हम बेहतर तरीके से नहीं समझ पाए ना, तो हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। अब आइए राष्ट्रीय आय की गणना किस तरह से किया जाता है, इसको एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना किस तरह से किया जाता है। मान के चलिए कहीं फैक्ट्री लगा, तो वहां पे जितना उत्पादन हुआ, कितना मात्रा, मतलब कि कितने मात्रा में उत्पादन हुआ, और इसके साथ ही साथ देखेंगे वो जो उत्पादन हुआ उसका कुल वैल्यू कितना है, यानी कि उत्पादन का जो भी चीज का उत्पादन हुआ उसका कुल वैल्यू कितना है। राष्ट्रीय आय की गणना किस तरह से किया जाता है, ये बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान के चलिए उस फैक्ट्री के अंदर में कोई ना कोई इंसान तो काम करता होगा, कोई ना कोई, तभी ना चल रहा है। बैंक के अंदर में कितने भी मान के चलिए टीचर हो, ऐसे क्षेत्र जैसे हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र के अंदर में भी लोग काम करता है, तो उसकी भी आय, यानी कि फैक्ट्री के अंदर में कितना उत्पादन हो रहा है, जितना उत्पादन हो रहा है उसका कुल वैल्यू कितना है, और सेवा क्षेत्र के अंदर में जितने भी लोग काम करते हैं उसकी भी आय, और जो खर्च कर रहे हैं, खर्च कितना कर पा रहे हैं, ये तीनों को जब जोड़ते हैं तो हम लोग को आकलन लगता है, हम लोग को इस बात की जानकारी पता चलता है कि हमारे देश का नेशनल इनकम कितना है। अगर हमारे देश के अंदर में वे का मतलब क्या हुआ, खर्च, अगर खर्च नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है इसका मतलब हमारा स्थिति बेहतर नहीं है। बात को समझिए। राष्ट्रीय आय की गणना किस तरह से किया जाता है, ये हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय आय की गणना 3 तरीका से किया जाता है। उत्पादन का मतलब हम फैक्ट्री लगाए तो उसमें जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसका कुल वैल्यू कितना है, ये हो गया। एक हो गया सेवा क्षेत्र में जैसे कि टीचर हो गया, बैंकिंग हो गया, इसके बाद रेल परिवहन हो गया, उसके अंदर में जो कर्मचारी काम करता है उसको भी ना वेतन मिलता है, वो आय हो गया। इसके साथ ही साथ आप कितना खर्च कर पा रहे हैं, वे का मतलब कितना खर्च कर रहे हैं, तो वो भी तो जोड़ा जाएगा किसके अंदर में, नेशनल इनकम के अंदर में। अब मान के चलिए, बार बार हम आपको कह रहे हैं, आप एक्सपेंडिचर का मतलब वे कम कर रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। आपकी स्थिति जब अच्छी नहीं है इसका मतलब आपके राष्ट्र की स्थिति अच्छी नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं नेशनल इनकम आपका गिरा हुआ है, उस राष्ट्र की नेशनल इनकम गिरा हुआ है, जिसके बदौलत ना कम खर्च कर पा रहे हैं। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से सीख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो राष्ट्रीय आय की गणना इस तरह से आप अनुसार से लिखे हैं ना, इसी अनुसार से लिखिएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने की कोशिश की है, आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से सीख लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।